क्या हाल है दोस्तों। आज हम क्लास 12 का बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आए हैं, ऑब्व्यू। इससे पहले मैंने एक वीडियो बना चुका हूं ऑब्व्यू के बारे में, मैट्रिक्स जिसे कहते हैं। उसमें मैंने आपको फार्मूले के यानी कि रूल के बारे में बताया था कि ऑब्व्यू कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से ऑब्व्यू किस प्रकार के हो सकते हैं। तो आज हम उसके बारे में आपको एग्जाम्पल में बताऊंगा कि उसको कैसे हल कर सकते हैं। तो आप वीडियो पे कंटिन्यू बने रहें, पूरा वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें। जितना आप देखेंगे उतना आपको समझ में जरूर आएगा। तो आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है साकेत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल साकेत जीएस मैथमेटिक्स। चलिए शुरू करते हैं। आज हम क्लास 12 का ऑब्व्यू का गुणन, बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इसको हम मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिक्स कहते हैं। आज इसको हम सिखाएंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है, उसमें मैंने ऑब्व्यू का योग और ऑब्व्यू का अंतर मैंने आपको समझाया था। तो मैं समझता हूँ वो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है साकेत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल साकेत जीएस मैथमेटिक्स। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑब्व्यू को गुणन के बारे में आपको कुछ बातें जानना जरूरी है। तो उसको कैसे करते हैं, उसका गुणा संभव होगा या नहीं होगा। तो देखिएगा, यदि दो ऑब्व्यू ए तथा बी का गुणनफल ए बी केवल तभी ज्ञात किया जा सकता है जब ऑब्व्यू ए में स्तंभ की संख्या, ऑब्व्यू ए में स्तंभ की संख्या और ऑब्व्यू बी में पंक्ति की संख्या कैसी हो, बराबर हो। समझ में आई बात। तो मैं ये तो लैंग्वेज में था, मैं आपको इसको प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ कैसे करते हैं। देखिए, जैसा ए बराबर हमारे पास 3/3 का मैट्रिक्स है। इसमें देखिए हमारे पास रो 3 है, इसमें R1 R2 R3 को हम रो दिखा रहे हैं और कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 यानी कि हमारे कॉलम है। तो इसको मैंने क्या लिया, रो कितने हैं इसमें 3। मैंने पहले रो लिखा जाता है बाद में कॉलम, पहले रो लिखा जाता है बाद में कॉलम, दोनों मैंने इस टाइप से लिखे हैं। तो रो की संख्या 3 है, कॉलम की संख्या इसमें 3 है। इसमें भी रो की संख्या 3 है और कॉलम की संख्या 3 है। मैंने यहाँ पे बताया आपको ऑब्व्यू ए में स्तंभ की संख्या, ऑब्व्यू हमारा ये वाला है, इसमें स्तंभ की संख्या, ये वाला हमारा कॉलम का मतलब है स्तंभ, समझ गए। और बी में पंक्ति की संख्या, बी में पंक्ति का मतलब है रो की, इसकी संख्या समान होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, तभी हम क्या कहते हैं ऑब्व्यू की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो हम उसकी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। समझ गए दोस्तों, आपको ये चीज़ अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। तो ये बात ध्यान रखना है आपको कि हमारा जो सी है वो आर के बराबर होना चाहिए, तभी हम इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैंने यहाँ लिखा है, इसको लिखा सी बराबर आर। इसका मतलब है कि कॉलम की संख्या इस वाले में रो की बराबर होनी चाहिए, यानी 3/3 है, तब हम ये भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी टाइप से मैंने एक एग्जाम्पल और समझाने के लिए लिया। जैसे इसमें यहाँ पे हमारी ये 3/3, इसमें 3 रो हैं और 3 कॉलम हैं। तो रो बाई 3, पहले रो लिखते हैं बाद में कॉलम लिखते हैं। इसमें 3/3 मैट्रिक्स होगी। बी वाले में क्या है देखिएगा जरा, बी वाले में यहाँ पे हैं 3 रो हैं, 1 2 3, देखिए यहाँ पे आ गया। और इसमें कॉलम कितने हैं, 1 2, तो कॉलम 2 है। बात समझ में आ गई। तो मैंने आपको बताया था अभी कि ए में तो हमारे कॉलम की संख्या और बी में हमारे रो की संख्या समान होनी चाहिए, यानी कि कॉलम की संख्या रो के बराबर होनी चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, ए बी का मान ज्ञात कर सकते हैं, मतलब ए बी की गुणा संभव कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे कॉलम कितने हैं 3 और रो कितने हैं यहाँ पे 3। ठीक है दोस्तों, इसी क्रम में मैंने एक और चीज ली है, एक और एग्जाम्पल लिया है, जरा ध्यान से समझिएगा। यदि ए बराबर हमारे पास, इसमें देखिए कॉलम कितने हैं, रो कितने हैं, देखिए रो कितने हैं इसमें 1 और 2, तो 2 लिखा है मैंने। कॉलम कितने हैं इसमें 1 2 3, तो कॉलम कितने आ गए यहाँ पे 3 आ गए। तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स बनी हमारी 2/3 की बनी। बी, इसमें देखिएगा हमारे इसमें रो और कॉलम कितने हैं, देखिए इसमें कॉलम तो हमारे 3 है, 1 2 3, और रो कितने हैं इसमें, रो 3 हो गए, कॉलम कितने हो गए 2, 1 और 2, तो यहाँ पर 3/2 की मैट्रिक्स लिखिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने आपको बताया कि ए ऑब्व्यू का हमारा जो कॉलम है वो, और बी ऑब्व्यू का जो कॉलम है वो हमारा कितना है, ये आपस में कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। यानी कि ए का और इसका मान, यानी कि ए ऑब्व्यू का तो हमारा क्या कहते हैं कॉलम बराबर होना चाहिए, बी ऑब्व्यू का हमारा रो बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हमारे इसके ए ऑब्व्यू के जो रो हैं वो कितने हैं 3 हैं, और बी ऑब्व्यू के जो हमारे रो हैं, इसमें कॉलम तो 3 हो गए और इसके कितने हो गए 3 हो गए। तो ये बात समझ में आ गई होगी। तो हमारा ये बराबर है, तो इसका मतलब हम इसकी गुणा कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ ये गुणा आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी कैसे की जाती है। अगर ये बराबर नहीं होंगे तो गुणा संभव नहीं होगी। आपको यही देखना है कि इसका रो और इसका कॉलम, इसका रो समान होना चाहिए। अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो हम ए बी का मान ज्ञात नहीं कर सकते। समझ गए बात, आपको ये अच्छी तरह समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने गुणा करने के कुछ एग्जाम्पल लिए हैं आपको, तो मैं समझाऊंगा।
आपको अगर कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैंने सबसे छोटा एग्जाम्पल लिया है। सबसे पहले हम यहाँ पे इसका क्रम चेक करते हैं। तो क्रम कितना है हमारा, यहाँ पे 2 रो 2 कॉलम है, यानी कि 2x2 मैट्रिक्स है। यहाँ पे भी 2 रो 2 कॉलम है, यानी कि 2x2 मैट्रिक्स है। मैंने बताया था यहाँ पर कि इस पहले वाले का तो कॉलम और दूसरे वाले का रो समान होना चाहिए। देखिए ये 2 आ रहा है, ये भी 2 आ रहा है, इसका मतलब इसकी गुणा की जा सकती है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 2 -2 3। बी की वैल्यू लिखी 2 4 3 और 5। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे यह ध्यान रखना है। हम क्या करेंगे, रो की गुणा कॉलम से करते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है दोस्तों, इस रो की गुणा हम किससे करेंगे, कॉलम से, और स्टेप बाय स्टेप करते चलेंगे। ये हर स्टेप में बताऊंगा, आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। फिर इस वाले रो की गुणा इस वाले कॉलम से करेंगे। ठीक है, अब क्रम देखें हम यहाँ पे, तो हमारा ये 2x2 है और ये 2x2 है। तो गुणा तो हमें संभव हो गई यहाँ से यहाँ तक। जो हमारा मैट्रिक्स बनेगा वो रो और कॉलम के हिसाब से बनेगा, रो और कॉलम के हिसाब से। देखिए रो हमारा कितने यहाँ पे 2 है और ये हमारा कॉलम कितना है 2 है। तो इसी के हिसाब से हमारा जो आंसर आएगा वो 2x2 का ही आएगा। बात समझ में आ गई, ये बात ध्यान रखना है। मैंने क्या कहा, दोबारा बता रहा हूँ मैं। हमने इसकी पहचान कर ली कि ए बी की मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस वाले कॉलम से और इस वाले रो से, क्योंकि दोनों की संख्या बराबर है। अब हम जो मल्टीप्लाई का हमारा जो आंसर आएगा वो रो और कॉलम को देख के आता है, यानी कि इसका 2 और इसका 3। तो हमारा वही, ये 2 है और ये भी 2 है, तो इसका आंसर इसके हिसाब से आएगा। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे वो समझिएगा। ठीक है, इस वाले रो की इस वाले स्टेप से हम गुणा करेंगे। देखिए इसकी मैं पूरा स्टेप करके दिखाऊंगा आपको, ऐसे 1 × 2। ठीक है, अब बीच में प्लस का चिन्ह आता है, ये बात ध्यान रखना है। इसकी मल्टीप्लाई इससे, यहाँ पर -2 × 4। समझ में आ गया, क्लियर बात। तो पहला पॉइंट हमारा ये आया। देखिए पहले मैंने इसकी मल्टीप्लाई इससे करी, बीच में प्लस का चिन्ह आएगा, -2 × 4 ये आ गया। अब इसी की मल्टीप्लाई हम इस वाले कॉलम से करेंगे। इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 3। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो -2 × 5। मैं समझता हूँ ये चीज़ आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम इस वाले से गुणा करेंगे 2 × 2, बीच में प्लस का चिन्ह आएगा। इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 3 × 4 होगा। समझ गए दोस्तों। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे हम तो 2 × 3। इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो यह आएगा 5 × 15। बात समझ में आ गई, इसको सही से कर लेंगे। ये 2 हो जाएगा, ये -8 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, -10 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर लिखना चाहें तो क्रम हमारा 2x2 ही आ रहा है कि 2 रो 2 कॉलम आ रहे हैं इसमें। यहाँ पे भी 2x2 की मैट्रिक्स है। तो कैसे आएगा हमारा आंसर, इसमें से ये घटा तो -6 आया, ये आ गया -7 आ गया, ये हमारा 16 हो गया और ये हमारा 21 यानी कि 2x2 मैट्रिक्स हो गया। तो ये हमने इसकी यहाँ पे गुणा सीखी। तो मैं समझता हूँ आपको ये अच्छी तरह समझ में यहाँ तक आ गई होगी। अगर कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है दोस्तों, अगला एग्जाम्पल हमने 2 लिया, अब यहाँ पे 3x3 का लिया है मैंने। ठीक है, तो इसके यहाँ पे देखिए 3 रो है 3 कॉलम है, 3 रो है 3 कॉलम है। इसका मतलब है गुणा हमारी संभव है, और गुणा संभव है तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करते हैं देखिएगा। तो ये देखिए दोस्तों, इसमें भी हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं इसकी जरा ध्यान से देखिएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे हम जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो रो की इस वाले रो की इस वाले कॉलम के साथ पहले मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, मैंने इनको एक साथ लिख दिया है। ए बी की मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखिए इस 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 2 × 1 आएगा। इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, बीच में प्लस का चिन्ह आता है, 3 × 2 आएगा, फिर प्लस का चिन्ह 4 × 4 होगा। समझ में आया, ध्यान से देखना है इसको। फिर इसी रो की गुणा हम इस वाले कॉलम से करेंगे। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 2 × 1 आएगा। इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 3 × 3 आएगा। इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 4 × 2 आएगा। ठीक है, पहले मैंने इसकी, अब मैंने इसकी गुणा कर दी इससे, ये आ गया। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे हम, तो इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2। इसकी इससे करेंगे प्लस 3 × 1। इसकी इससे करेंगे तो प्लस 4 × 2 इस टाइप से। ठीक है,
अब हम इसकी तो हमने सबसे कॉलम से कर दी, यानी कि रो की मल्टीप्लाई कॉलम से कर दी। अब इस वाले रो की मल्टीप्लाई सभी कॉलम से करेंगे, इसकी इससे करेंगे हम तो 5 × 1 हो जाएगा। इस वाले स्टेप की इससे करेंगे 2 × 2 हो जाएगा। अब 1 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 1 × 4 हो जाएगा। ठीक, अब इस वाले रो की जो मल्टीप्लाई है इस वाले कॉलम से करेंगे हम तो 5 की 1 से तो 5 × 1, 2 की 3 से 2 × 3 और 1 की 2 से 1 × 3। ठीक है, इसकी हम मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 5 × 2। अब इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 1 और 1 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 2। सही है, वीडियो को पूरा देखिए, स्किप ना कीजिए, आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। ठीक है, अगर ऐसा करते हैं तो आप अपना ही मतलब खामियाजा भुगतेंगे इस चीज़ का, क्योंकि आपको समझ में नहीं आ पाएगा, बीच में स्किप कर देंगे तो। पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा और दूसरों को भी समझाएंगे आप। ठीक है, अब हम इसकी मल्टीप्लाई इससे यानी कि इस वाले रो की गुणा सभी कॉलम से करेंगे। अब कितना आएगा, 1 की 1 से करेंगे तो 1 × 1। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे 2 × 2 आएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 3 × 4 आएगा। तो यानी कि इस वाले की मल्टीप्लाई हमने इससे कर दी। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे हम तो 1 × 1, देखिए 1 × 1, 2 × 3 प्लस का 2 × 3 हो गया। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे हम तो 3 × 2 ये हो जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 1 × 2, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे 2 × 1 और इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 3 × 2। तो ये हमने इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे करी। मैं समझता हूँ ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब इसको लिखने का तरीका क्या है हमारा, ये मैंने आपको लिखने का तरीका बताया। तो इन सबको एडजस्ट कर लेंगे। 2 की 1 से मल्टीप्लाई करी तो 2 आएगा, 6 आएगा, 16 हो जाएगा। यहाँ पे 2 आएगा, 9 होगा और 8 आ जाएगा। यहाँ पे ये 4 हो गया, 3 हो गया, प्लस का 6 हो गया, प्लस का 6 हो गया। यहाँ पे इतना 5 आ गया, 4 आया, प्लस का 4 आया। यहाँ पे ये 5, ये 6 और ये 2। ये हमारा 10 प्लस का 2 प्लस का 2। ये आ गया 1 प्लस का 4 प्लस का 12। ये आ गया 1 प्लस का 6 प्लस का 6। ये आ गया 2 प्लस का 2 प्लस का 6। बस अब आप इसको थोड़ा सा सही करके लिख लीजिए, वही हमारा क्या आएगा, इसका आंसर आ जाएगा। कैसे करते हैं देखिएगा। इनको सबको ऐड कर लेते हैं तो ये हमारे कितने हो गए, 16, 6, 22 और ये 24 हो गए। और इनको ऐड कर लेते हैं हम 17 और ये 2 19 हो जाएंगे। 6 और 3 9, 9 और 4 कितने 13 हो जाएंगे। 5 4 9 4 13 हो गए हमारे पास। हाँ, ठीक है दोस्तों। अब ये हमारे पास कितने हो गए, 8, ये हमारे ये भी 13 हो गया और ये हमारा 14 हो गया। ये हमारा क्या कहते हैं दोस्तों, ये हो जाएगा 17 और ये हो जाएगा हमारा 13 और ये हो जाएगा हमारा 10। तो ये हमारा 3/3 मैट्रिक्स का हमने मल्टीप्लाई फिल यहाँ से हल किया। तो इसमें 3/3 की मैट्रिक्स है, तो मैं समझता हूँ ये चीज़ आपको अच्छी तरह समझ में यहाँ तक आ गई होगी। कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसी क्रम में मैंने एग्जाम्पल और लिया है, थोड़ा सा अलग हटके है, बहुत ही अच्छा है, थोड़ा सा केयरफुली समझिएगा। अब ये देख रहे होगे कि यहाँ तो ये बहुत ही अलग टाइप का है, तो आपको गुणा करनी आनी चाहिए। सबसे पहले इसका क्रम चेक करते हैं। तो अगर हम पहले इसको मल्टीप्लाई करके इस टाइप से लिख दें 1 2 3, इस टाइप से लिखा, 2 3 और ये 4 इस टाइप से लिखा। तो पहले क्रम देखेंगे, पहले रो लिखते हैं हम। रो कितने हैं इसमें, 1 2 3 और कॉलम कितना है, केवल एक है, एक कॉलम है, तो यहाँ पे 1 आ गया। अब इसका क्रम कितना है, इसमें रो 1 है और कॉलम कितने हैं, 1 2 3, तो ये हो गया हमारा 1/3 का। मैंने बताया था कि ए का जो है कॉलम की संख्या और बी के जो है रो की संख्या समान होनी चाहिए। अब देखिए हमारे पास ये एकदम समान है। और फिर मैंने ये बताया था कि यहाँ पे रो और यहाँ पे कॉलम की संख्या जो आएगी उससे हमारे मैट्रिक्स का आंसर आएगा। ठीक है, तो हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करी हमने, तो कितना आ गया, 1 × 2 आ गया। अब इसके नीचे, इसके बराबर में कोई पद होता तो उसकी मल्टीप्लाई इसके नीचे करते, लेकिन यहाँ पे है ही नहीं, तो इसकी मल्टीप्लाई सबसे करते हुए चले जाएंगे। अगर मैं समझाऊं
एक एग्जाम्पल तौर पे तो इसको देखिए 1 2 3। अब यहाँ पे इसके साथ और कोई पद नहीं है, अगर हमें 3/3 के है तो 0 0 0 0 0 0 इस टाइप से लिखेंगे। और यहाँ पे कोई पद नहीं है तो 2 3 4 तो 0 0 0 0 0 0 इस टाइप से। तो हम इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं। तो हमने इसकी मल्टीप्लाई इससे तो कर दी। अब हम जब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो वहाँ पे 0 आएगा, है ही नहीं पद, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे वो भी नहीं है, तो हमने क्या लिखा, केवल 1 × 2 लिखा है। ठीक है, तो ये वाला प्रोसीजर पूरा हो गया इसका। अब हम इसी प्रोसेस को इससे मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे तो है नहीं, तो 1 के × 3 कर लेंगे। ठीक है, अब ऐसे ही यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई हम इससे करेंगे, तो यहाँ पे भी इसके साथ कोई पद नहीं है, तो 1 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई 1 × 4 करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम 2 से करेंगे। अब इसकी गुणा हम किससे करेंगे, इस वाले से करेंगे। 2 2 जा 4, यानी कि 2 × 2। अब इसके नीचे कोई पद नहीं है, इसके आगे पद नहीं है, इसके नीचे पद नहीं है, इसके आगे पद नहीं है, तो इसको यहीं छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि वो तो सब 0 0 ही आएगा। अब इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 3 लिखा जाएगा, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 4 लिखा जाएगा। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो 3 × 2 लिखा जाएगा, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 3 लिखा जाएगा, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 4 लिखा जाएगा। तो हमारा जो आंसर आएगा वो 2 3 4 4 6 8 6 9 12, ये हमारा इसका आंसर आ गया। और मैट्रिक्स हमारी आई 3/3 की। मैंने बताया था जो रो आएगा और जो कॉलम होगा उससे ही उसका आंसर आता है। तो यहाँ पे देखिए 3/3 का मैट्रिक्स हमारा ये आ गया। तो मैं समझता हूँ मेरे द्वारा कराए गए सवाल आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लिया है मैंने आपको समझाने के लिए, बेहतर तरीके से समझाने के लिए, आपको अच्छी तरह प्रैक्टिस हो जाएगी। बस वीडियो को स्किप ना करें, कंटिन्यू देखा करें। ये ए है और ये क्या है, हमारा बी है। जब हम ए और बी की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रम जानना जरूरी है। ये आ गया, और बी हमारे है 1 2 2 3 3 1। अब देखेंगे इसका क्रम 2/2 का है और इसका क्रम हमारा है 2/3 का। देखिए इसमें 2 रो हैं और 3 कॉलम है, 1 2 3, तो यहाँ पे 2/3 आ गया। इसमें 2 रो और 2 कॉलम है, देखिए 2 रो है और 2 कॉलम है, तो 2/2 हो गया। मैंने बताया था गुणा संभव कब होगी, जब पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो समान होंगे, तभी हम इसकी गुणा कर सकते हैं। तो देखिए गुणा कैसे करेंगे हम इसकी। अब देखिए इसकी इस वाले पद की हम इससे करेंगे, तो बराबर बराबर बैठ रहे हैं। इसकी इससे करेंगे तो क्या 1 आएगा ऐसे, इसकी इससे करेंगे माइनस का 2 × 2 आएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम इसकी गुणा इससे करेंगे तो 1 × 2। अब इस वाले की इससे भी तो करेंगे हम, 1 × 2 आ गया, प्लस ये आ गया -2 × 3। इसकी गुणा इससे करेंगे हम 1 × 3 प्लस -2 × 1। इस टाइप से हम इसकी गुणा करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम ऐसे ही इस सब के साथ करेंगे। देखो 2 × 1 2 × 1 प्लस 3 × 2, सही है। अब इसकी इससे करेंगे हम 2 × 2, अब इसकी इससे करेंगे तो प्लस का 3 × 3। इसकी इससे करेंगे 3 × 2, इसकी इससे करेंगे तो 3 × 1। तो ये आएगा 1 माइनस का 4, ये आएगा 2 माइनस का 6, ये आएगा 3 माइनस का 2। इस टाइप से ये आएगा 2 प्लस का 6, ये आएगा 4 प्लस का 9, ये आएगा 6 प्लस का 3। तो ये कितना आ गया, माइनस का 3 आ गया, ये हमारा 8 हो गया, माइनस का 4 हो गया, ये 13 हो गया, 1 हो गया, 9 हो गया। तो मैंने आपको बताया था कि इस वाले का जो रो होता है और इसका जो होता है कॉलम, तो देखिए इसमें ये वाली संख्या से मैच होता है आंसर 2/3, यानी कि 2 तो हमारे रो हैं और 3 कॉलम है, तो 2/3 आ गया। तो ये हमारा आंसर हो गया। मैं समझता हूँ आपको ये चीज़ अच्छी तरह समझ में आई होगी। मल्टीप्लाई मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। अगर कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए जितने से ज़्यादा हो, और सपोर्ट कीजिए। जितना आप सपोर्ट करेंगे मेरा उतना ही मनोबल आगे ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है सर, तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में लेके आऊँगा जल्दी से। जय हिंद।